गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम। गुरुजी एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जो पंचमुखी हनुमान है उनके पंचमुखों का क्या रहस्य है, एक बार सारे भक्तों को इनका वर्णन करें। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये ना बहुत सारे मतलब कम लोगों को पता है। पंचमुखी, आप मेहंदीपुर जाते हैं तो ऊपर 3 पहाड़ी के ऊपर देखते हैं पंचमुखी बालाजी, पंचमुखी हनुमान। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले देखिए हनुमान जी जो हैं शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं और इसमें 4 और मुख हैं। अब एक मुख है घोड़े का, अश्व का, एक मुख है शेर का, एक मुख है गरुड़ का और एक मुख है वराह का। ये 4 मुख हैं। इसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी के पीछे किसी भी चीज़ की रचना कहते हैं कि होएगा वही जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रच दिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को कहते हैं, बचपन में ही कहते हैं, क्योंकि बचपन में मारुति थे हनुमान जी, तो वो कहते हैं कि देखो हनुमान जी, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सुग्रीव को ताकतवर बनाना है, क्योंकि आने वाले वक्त में सुग्रीव जो है एक युद्ध होगा, महायुद्ध के अंदर सुग्रीव नेतृत्व करेगा। तो हनुमान जी ने प्रश्न किया, सुग्रीव नेतृत्व करेगा, जबकि बाली मजबूत है, बाली जोशीला है, सुग्रीव जोशीले नहीं है। तो हनुमान जी ने जैसे प्रश्न किया तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए भगत, बाली जो है इस युद्ध को नहीं देखेगा, बाली इस युद्ध को नहीं देखेगा, इसीलिए सुग्रीव को नेतृत्व कराना जरूरी है और उनको सिखाना जरूरी है युद्ध कला में। तो उनकी शादी जो है गंधर्व की, जिनका नाम है पनास गंधर्व, उनकी बेटी रूमा के साथ करवानी है। और वो जो है पनास गंधर्व जो है वो सुग्रीव को युद्ध कला में, वो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, युद्ध कला के अंदर निपुण कर देंगे। और जैसे जैसे युद्ध कला के अंदर निपुण हो जाएंगे और फिर वो एक ऐसा वरदान देंगे, वो कभी हार नहीं सकते। तो ऐसा नेतृत्व करेंगे वो देवराज इंद्र जी। अब देखिए यहाँ पे 2 हैं, बाली और सुग्रीव। जो बाली है वो देवराज इंद्र का पुत्र है, सुग्रीव जो है वो सूर्य का पुत्र है। जैसे ही देवराज इंद्र को ये बात पता लगती है कि मेरा पुत्र जो है वो युद्ध नहीं देखेगा, इस महायुद्ध में मेरा पुत्र नहीं रहेगा, ऐसा क्यों, पुत्र मोह जागृत हो जाता है। और यहाँ पे जैसे पुत्र मोह जागृत होता है तो वो देवताओं के गुरु बृहस्पति से जाके पूछते हैं कि मेरे बाली की कुंडली देखिए, और कुंडली देख के कहते हैं कि जैसे सुग्रीव की शादी होती है, शादी होने के बाद से बाली का जो है एक किस्म से मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा बाली के ऊपर। बाली जो है वाकई में इस युद्ध को नहीं देख पाएगा। देवराज इंद्र शादी रुकवाने के चक्कर में हो जाते हैं और शादी रुकवाते हैं तो बीच में, और यहाँ पे हनुमान जी देवराज इंद्र से गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र के काज में अर्चन बनते हैं, देवता होकर के अर्चन बनते हैं। और वो स्वयं हनुमान जी कहते हैं कि अरे हमने तो तुम्हारे लिए ही ये अवतार धारण किए हैं। और यहाँ से युद्ध होता है, यहाँ से एक भयंकर युद्ध होता है और हनुमान जी देवराज इंद्र को ललकारते हैं। तो देवराज इंद्र कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं युद्ध करूंगा तुमसे हनुमान जी, लेकिन मैं अपने पुत्र को मरने नहीं दूंगा। जी जो है कहते हैं रामचंद्र जी से कि अब ये युद्ध कर रहे हैं, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमत आप अपना कर्म करो, मेरे गरुड़ जो हैं वो तुम्हारे साथ देंगे। और मेरे 3 अवतार, विष्णु अवतार, श्री विष्णु अवतार के 3 अवतार हैं। पहला अवतार है, वो कहते हैं मेरा पहला अवतार हैग्रीव। हैग्रीव जो है घोड़े का सिर है, अश्व का सिर, और ये स्वयं विष्णु जी ने अवतार लिया है। नीचे से मानव का शरीर और ऊपर से घोड़े का, अश्व का शरीर है। तो इस प्रकार से हैग्रीव। और दूसरे जो हैं नरसिंह, जिस टाइम पे उन्होंने नरसिंह का रूप लिया था, प्रहलाद भगत को बचाने के लिए नरसिंह का रूप लिया था, तो नरसिंह का रूप हो गया। और तीसरा जो है वराह मतलब जो नीचे से मनुष्य और चेहरा जो है वो वराह का है। वराह का जो उन्होंने रूप लिया है वो पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था। 3 रूप। और चौथा जो स्वरूप है विष्णु जी का, गरुड़ का। तो यहाँ पे जब हनुमान जी को स्वयं कहते हैं कि आप युद्ध लड़ें और यहाँ पे युद्ध करें देवराज इंद्र जी से, और युद्ध करने के बाद ये जो चारों हैं, चारों की चारों शक्तियाँ तुम्हारे साथ काम करेंगी। पहली बार पंचमुखी बालाजी के अंदर रौद्र शक्ति, स्वयं शिव जी के अवतार रौद्र शक्ति और विष्णु शक्ति, विष्णु वाहन, 3 शक्तियां विष्णु की
एक स्वयं बालाजी महाराज, रुद्र स्वयं शंकर भगवान और एक गरुड़। जितने भी प्रकार के थे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि देवराज इंद्र के पास नाग पाश है, नाग शक्तियां भी हैं, तो गरुड़ नाग शक्तियों के लिए था। तो इस प्रकार से वहां पे पंचमुखी बालाजी का अवतार हुआ। पंचमुखी बालाजी का अवतार हुआ। इस अवतार के पीछे का, रामचंद्र जी कहते हैं कि इस अवतार के पीछे एक कारण और है। काल के अंदर अहिरावण का वध भी ये पंचमुखी बालाजी करेंगे, क्योंकि वहां पे 5 दिए जले हुए थे, 5 दियों को एक साथ बुझाना था। तो यह पंचमुखी अवतार के माध्यम से ही श्री हनुमान जी कर सकते थे। तो इसलिए उस अवतार के लिए ये रूप लेना जरूरी था। तो पंचमुखी बालाजी में कोई भी शक्ति, देवराज इंद्र से लेकर कितनी दैवीय शक्तियां लगाई हैं, सब शक्तियां परास्त हो गई। हार का मुंह देखना पड़ा। देवराज इंद्र जी ने माफ़ी मांगी और तब उन्हें महसूस हुआ कि तुमने तो विष्णु जी और शिव जी भगवान के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए अपनी प्रार्थना की, क्षमा प्रार्थना की, तब जाकर के, और रौद्र रूप, नरसिंह का रूप शांत नहीं होता, फाड़ घेरता है। नरसिंह का अवतार, नरसिंह अवतार। तो आप सोचिए, जब आप पंचमुखी बालाजी का कार्यक्रम करते हैं, जब आप पंचमुखी का बालाजी का कार्यक्रम करते हैं, तो आपके घर में किसी प्रकार की आधा व्याधा शक्तियां नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि इसमें रौद्र अवतार है, इसमें विष्णु अवतार है, विष्णु शक्ति है। ये पंचमुखी बालाजी। और बालाजी में पंचमुखी का कैसे कार्यक्रम किया जाता है? बालाजी के अंदर 3 पहाड़ी के ऊपर सबसे पहले आने की दरखास्त लगाएं। पंचमुखी बालाजी से 5 मुख की दरखास्त लगाएं, और जैसे दरखास्त लगाएं प्रार्थना करें। प्रार्थना में ये मंत्र के उच्चारण करने हैं आपने, ओम श्री हनुमते नमः, पहला मंत्र, क्योंकि ये हनुमान जी के लिए। दूसरा मंत्र है ओम श्री हयग्रीव नमः। तीसरा मंत्र ओम श्री नरसिंहे नमः। चौथा मंत्र ओम श्री गरुड़ाय नमः। और 5वां ओम श्री वराय नमः। ये 5 मंत्रों का जब आप जाप करते हैं, जब आप 5 के अरदास लगाते हैं, 5 के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका कार्य पंचमुखी बालाजी स्वयं करते हैं। और एक बात कह सकता हूँ, पंचमुखी बालाजी के सामने कोई भी दैत्य शक्ति, किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं टिक सकती, क्योंकि स्वयं विष्णु जी और स्वयं शंकर भगवान दोनों के दोनों शक्तियां एक साथ एक रूप में हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। अपने ऊपर से कमाई, और मेरे गुरुजी पवन जी मुझे कहने लगे, बेटा तेरे घर के अंदर रोग दोष है, आप मेहंदीपुर चले। मैंने कहा गुरुजी मैं मेहंदीपुर नहीं जाऊंगा। देव के देव महादेव के 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज जो सीले देव है,